हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सभी स्टूडेंट्स 12th क्लास के पोएट्री सेक्शन के पहले लेसन माय मदर एट 66 का अध्ययन करेंगे। इस पोएम के माध्यम से कवित्री कमला दास इस बात पर चर्चा करने का प्रयास करती है कि जो मानव जाति में उम्र का बढ़ना है वह एक नेचुरल प्रोसेस है, उस पर किसी भी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। और इस पोएम के माध्यम से कवित्री अपनी माँ के प्रति अपने प्रेम को बताने का प्रयास करती है। तो इस पोएम का अध्ययन करने से पहले हम सभी स्टूडेंट्स कमला दास के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। वो एक इंडियन कवित्री थी। कमला दास 1934 वाज बोर्न। उनका जन्म 1934 में हुआ था इन मालाबार केरला में। और सी इज रिकॉग्नाइज्ड, उनको माना जाता है एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट। उनको भारत की जो सर्वोपरि कवित्री हैं, अर्थात जो सर्वाधिक प्रिय या लोकप्रिय जो कवित्री हैं उनमें से एक माना जाता है। हर वर्क्स आर नोन, उनके कार्यों को जाना जाता है फॉर दियर ओरिजिनलिटी, उनकी असलियत के बारे में, वर्सटैलिटी और उनकी चंचलता या चहुमुखी प्रतिभा के लिए, एंड द इंडिजीनियस फ्लेयर, और उनकी कविताओं में जो उनकी मातृभूमि के प्रति अर्थात देशज अर्थात या जो देसी रस है उसके बारे में उसको जाना जाता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने कई उपन्यास प्रकाशित किए हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज, और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं इन इंग्लिश एंड मलयालम। उन्होंने 2 भाषाओं में रचनाएं की थी कविताओं की, इसलिए उनको बिलिंगुअल पोइट कहा जाता है। इंग्लिश में भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं और मलयालम भाषा में भी लिखी हैं अंडर द नेम माधवीकुट्टी। उनका पहले नाम जो था वो माधवीकुट्टी का नाम से जानी जाती थी। उसके बाद में उनका विवाह एक मुस्लिम परिवार व्यक्ति के साथ हो जाने के कारण उनका नाम सुरैया भी हो गया था। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, कुछ उनके जो कार्य हैं वो इंग्लिश में है, इंक्लूड द नावल, जिसमें एक सबसे प्रसिद्ध उनका नावल है जो अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में इसका पब्लिशन हुआ था। ये एक कलेक्शन है ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हेराल्ड एंड अदर शॉर्ट स्टोरी 1992 एन एडिशन। और इसके साथ साथ में इसमें 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, कविताओं की 5 किताबों का एक संग्रह है। सी इज अ सेंसिटिव राइटर, वो एक संवेदनशील कवित्री हैं। हु कैप्चर द कम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़, उन्होंने जटिल बारीकियां या जटिलताओं का आप ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव जाति के संबंधों के लिरिकल एडियम्स के माध्यम से इसमें बताने का प्रयास किया है। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, इस बात का जो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है उसमें से इस पोएम को लिया गया है। और उस ऑटोबायोग्राफी का 14 इंटरनेशनल भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया है। तो उस माध्यम से उसी संग्रह से जो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है उसी से इस पोएम को लिया गया है। और उसी का यह एक अंश है जिसमें कवित्री एक सुबह शुक्रवार की अपनी माँ को कोचीन के एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रही होती है। तो उसकी माँ उसकी कार में उसके पास बैठी होती है और वो अपने बुढ़ापे की उम्र में, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में है। उनको देख करके कवित्री को बहुत दुख होता है। उनकी माँ बहुत कमज़ोर हैं, उनका चेहरा 100 के समान नज़र आता है और वो आधा मुंह खुला हुआ उनका ऊँघ रही थी, थोड़ा सो रही थी, मतलब स्लाइटली वो जो थी वो स्लीपिंग कर रही थी। तो उनकी माँ इतनी कमज़ोर और उनका चेहरा जो था वो पीला नज़र पड़ रहा था कि उनको देख कर उनको बहुत दुख होता है। तो इस पोएम के माध्यम से कवित्री ने अपने दुख को एक्सप्रेस करने का प्रयास किया है। बिफोर यू रीड, पोएम को पढ़ने से पहले इसमें हम ये जानेंगे, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, कि उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू यूर थॉट, आपने कभी सोचा है इसके बारे में, व्हाट एवर एल्डरली, कि क्या हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, पेरेंट्स यानी माता पिता, एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे किस प्रकार की उम्मीद करते हैं। तो आइए हम सभी स्टूडेंट्स अब इस पोएम का वर्ड बाय वर्ड अध्ययन करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कवित्री कमला दास कहती है कि ड्राइविंग
फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट को जाते समय पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैंने अपनी माँ को देखा, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा बिसाइड मी, जो मेरे पास में बगल में मेरे बैठी हुई थी। डोज का मतलब ऊँघ रही थी। हल्का उनका मुंह खुला हुआ था, ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक, और उनका जो चेहरा था वो एसन लाइक का मतलब एक सौ के समान कमज़ोर और फीका पीला पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। आप ए कॉर्स एंड रियलाइज मतलब एक सौ के समान, एंड रियलाइज विद पेन, और दर्द का एहसास करते हुए, अनुभव करते हुए कि शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह वास्तव में अब उतनी ही बूढ़ी नज़र आ रही हैं जितनी की बूढ़ी वो दिखती हैं। इस बात का उसको एहसास हुआ और पुट दैट थॉट अवे, उस निगेटिव थॉट से जो उनके मन में नकारात्मक विचार आ रहा था, उस विचार से बाहर आते हुए उन्होंने अपनी कार से बाहर देखा तो एंड लुक्ड आउट, जब बाहर देखा उन्होंने तो क्या देखा है, एट यंग ट्रीज, वो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे स्प्रिंटिंग का मतलब स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए नज़र आ रहे थे। अक्सर जब हम किसी गाड़ी में सवारी कर रहे हों तो हम देखते हैं कि वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्प्रिंग हमको नज़र आते हैं, मतलब बाहर निकलते हुए टम्बलिंग आउट प्रतीत होते हैं। द मैरी चाइल्ड स्प्रिंग यानी बच्चे जो होते हैं वो मैरी यानी प्रसन्न बच्चे, स्प्रिंग का मतलब है वो टमिंग आउट, यानी टम्बलिंग आउट का मतलब बाहर नज़र आते हुए अपने घरों से खुशी खुशी आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से नज़र आते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, कवित्री कहती है लेकिन उस एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू इयर्स, कुछ दूर पर खड़े हो करके अपने उस चिरपरिचित दर्द का फिर से एहसास करते हुए कवित्री ने कहा, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनके चेहरे की तरफ फिर से देखा। उनका चेहरा एकदम वान यानी फीका, पेल यानी पीला, जो बहुत फीका और पीला पड़ गया था, और वो ऐसे पीला था, कंपैरिजन किया गया है एज अ लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार से उस सर्दियों की रात का ढलता हुआ चंद्रमा, इसकी रोशनी कम पड़ जाती है और उसमें चमक नहीं रह जाती। एंड फेल्ट, और एहसास हुआ कि ओल्ड फैमिलियर एज, यानी उस बचपन में जिस प्रकार से किसी भी बच्चे को अपने माँ को खोने का डर होता है, तो ठीक उसी प्रकार से कवित्री को अपने बचपन का डर एहसास हुआ। और कवित्री कहती, माई चाइल्ड फियर, मेरे जो चाइल्डहुड फियर यानी जो बचपन का जो डर था उसका एहसास हुआ। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन उस समय अपने डर को छिपाते हुए कवित्री जो कुछ भी कह सकती थी या देख सकती थी, और वो यही कह सकती थी, यू सून मम्मा, अम्मा कि हम फिर से मिलेंगे। ऑल आई डिड, उस समय कवित्री कहती कि जो कुछ मैं कर पा रही थी सिवाय मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा रही थी एंड स्माइल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो अपनी कवित्री अपनी माँ को देखकर बहुत दुख हुई होती है। इस तरह से वह अपने दुख को व्यक्त करना चाहती है। तो सभी स्टूडेंट्स को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसमें सुधार की क्या आवश्यकता है इस पर भी आप टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।